अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी कि हमारे पास जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। अगर हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास किसी भी एटम का मास जो है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं कंपेयर करके कार्बन एटम के जो है 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके हम लोग जो है वो किसी भी एटम के मास को फाइंड कर सकते हैं। और ये जो आपस में इनके कंपैरिजन करके मास को फाइंड करना है वो हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव जो है वो रिलेशन से निकला है, यानी कि इसका मतलब है रिलेशन, ताल्लुक जो है, कंपैरिजन जिसे हम लोग कह सकते हैं, कंपैरिजन। यानी कि किसी भी एटम का जो है अगर हम मास फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, उसको जो है उसको रिलेट करेंगे किसके साथ। कार्बन जो है, कार्बन 12 हमारे पास एक आइसोटोप है, स्टेबल आइसोटोप है हमारे पास। इसके साथ जो है इसके 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके हम लोग जो फाइंड कर सकते हैं। इसकी अगर हम मिसाल की बात करें, मिसाल में हमारे पास है कार्बन, कार्बन 12 जो है इसका एटॉमिक मास हमारे पास होता है 12। अगर इस कार्बन के जो, वैसे तो ये कार्बन एक एटम है, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो है कार्बन को मैं अगर डिवाइड करती हूँ 12 हिस्सों के अंदर, अगर मैं जो है वो इसके 12 हिस्से बना दूँ, इस तरह से, ये मेरे पास इसके 12 हिस्से हो गए। इस 12 हिस्से में से जो इसका 12वां हिस्सा है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन का 1/12, यानी कि ये जो इसका 12वां हिस्सा हम लोग ले रहे हैं, वो इसका जो 12वां हिस्सा फॉर एग्जांपल मिस फ़र्ज़ कर लिया हमने कि वो हमारे पास ये वाला है। इस वाले को जो है हम लोग यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं किसी भी जो है वो एटम का मास फाइंड करने के लिए। अगर मिसाल के तौर पे हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी जो है कार्बन का, हमारे पास एटॉमिक मास है वो 12 है। मिसाल के तौर पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं ऑक्सीजन का, मेरे पास जो है वो ऑक्सीजन है और मुझे नहीं पता कि ऑक्सीजन जो है वो इसका मेरे पास एटॉमिक मास जो है वो कितना है। इसको मैं अगर फाइंड करना चाह रही हूँ तो इसके लिए जो है मैं क्या करूँगी, कार्बन का जो ये वाला 12वां हिस्सा इसको ले लूँगी, एक बैलेंस के अंदर जो है, एक बैलेंस के अंदर जो है वो मैं ले लूँगी, इसका एक का जो है वो ले लूँगी मैं का ये वाला 12वां हिस्सा ले लूँगी, यानी कि 1/12 पार्ट ले लूँगी कार्बन का, और दूसरे के अंदर जो है वो मैं ऑक्सीजन का जो है एक एलिमेंट जो है वो एक एटम जो है वो रख दूँगी। अब मेरे पास जो है मुझे इसका ऑक्सीजन जो है वो भारी होगा, ज़ाहिर बात है, इसका जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास होता है 16, ये वहाँ भारी होगा। और अब हम क्या, कार्बन का हमने 12वां हिस्सा रखा है, यानी कि 1 AMU हमने सिर्फ इसमें रखा है, जो कि हल्का है, और कार्बन ऑक्सीजन जो वो वज़नी है। हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो इसके मुकाबले दोनों को जो है वो कंपैरिजन करने के लिए, एक बराबर लाने के लिए हम लोग जो है इसके अंदर मज़ीद जो है वो कार्बन को जो है वो रखते जाएंगे। कार्बन का ये जो 12वां हिस्सा है, मज़ीद हम लोग इसके अंदर कार्बन रखते जाएंगे। हम लोग इसमें जो वो 16 तक जब तक रखना देंगे तब तक जो ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे। जब हम इसके अंदर भी 16 जो है वो 12वें हिस्सा, जैसा कि 12वां हिस्सा ये एक है, जो 16 के 16 जब हम इसके अंदर रख नहीं देंगे तब तक जो है हमारे पास ये ऑक्सीजन के बराबर नहीं आएगा। इसी तरह से जो, इस तरह से हम लोग कंपेयर करके दोनों को, कार्बन का 12वां हिस्सा लेके और ऑक्सीजन को जो है आपस में कंपेयर करके हम लोग जो है वो किसी भी एलिमेंट का जो है या एटम का जो है मास फाइंड करना कर सकते हैं। एक दूसरी मिसाल अगर देख लें, हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हमारे पास होता है 14 एटॉमिक मास। अब एक हम लोगों ने बैलेंस ले लिया, उस बैलेंस के अंदर जो है वो हमने एक तरफ रख दिया नाइट्रोजन को और एक तरफ हमने रख दिया कार्बन का जो है वो 12वां हिस्सा, यानी कि 1/12 पार्ट, सिर्फ 1 AMU हमने इसमें 1 AMU रख दिया। अब जो है नाइट्रोजन का हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं, इसमें हमने रख दिया 1 AMU। अब हम जो है वो नाइट्रोजन का फाइंड करना चाह रहे हैं। नाइट्रोजन जो है वो उसका 14 है, यहाँ पे 14 है और ये 1 AMU है। इसको दोनों को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है 14 दफ़ा जो है वो एक एक इसका मास जो है 12वां हिस्सा कार्बन का रखते जाएंगे। जब तक हम लोग 14 रख नहीं देते तब तक इसके बराबर नहीं आएगा। इस तरह से हम लोग दोनों को कंपेयर करके जो है वो इसका मास फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं एक और मिसाल लेती हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वो हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। हम फ़र्ज़ करते हैं हमें नहीं पता इसका कितना जो है वो एटॉमिक मास है। अब एक बैलेंस लेते हैं, उसके अंदर जो एक साइड पे हम लोग रख देते हैं हीलियम को और एक साइड पे हम लोग रख देते हैं कार्बन का जो है वो 12वां हिस्सा, यानी कि कार्बन का जो है वो हम एक पीस जो है वो उसको यहाँ पे रख देते हैं इस पलड़े के अंदर। अब क्या होगा,
अब क्या होगा, ये जो हीलियम है ये ज़ाहिरी बात है वज़नी होगा, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, झुक जाएगा नीचे। अब हम लोग जो है वो दोनों को कंपेयर करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले के अंदर जहाँ पे हमने कार्बन का एक पीस रखा है वहाँ पे एक और पीस रख देंगे। अब जो है वो फिर भी इसके बैलेंस इसके बराबर नहीं आएगा, फिर हम लोग एक और मज़ीद पीस जो है वो इसके अंदर कार्बन का 12वां हिस्सा एक और रख देंगे। फिर भी अगर बराबर नहीं आ रहा, फिर हम एक और रख देंगे। अब ये चार्ज जो है 4 AMU हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो हीलियम का भी हमें पता चल जाएगा। अब अगर ये बैलेंस आ गया तो इसका मतलब है कि हीलियम का जो है उसका भी हमारे पास एटॉमिक मास कितना है, ये इस पैरामीटर पे हम लोग जो है वो इसको मेजर कर सकते हैं, इसकी पैमाइश कर सकते हैं। इस तरह से दोनों को कंपेयर करके हम लोग जो है वो किसी भी एटम का जो है वो मास जो है रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। कार्बन के जो है कार्बन 12 एक आइसोटोप है, इसके जो है वो हम लोग 12वें हिस्से के साथ 1/12 के साथ जो है कंपेयर करके, यानी कि जैसे ये था इसके 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये सारा फर्जी था, इसको हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल में ऐसा जैसे क्योंकि एटम जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल है, उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। हमारे पास जो है वो 1 AMU की वैल्यू दी हुई है। 1 AMU जो है वो हमारे पास कार्बन के जो है वो 12वें हिस्से के बराबर होता है। इसकी जो 1 AMU है ये हमारे पास बराबर होता है 1.661 ज़रब 10⁻27 kg के। kg जो है ये इसका बड़ा यूनिट होता है। इसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम के अंदर। ये आ जाएगा 10⁻24, साथ में ग्राम आ जाएगा हमारे पास। तो ये 1 AMU जो है ये इसके बराबर होता है। कार्बन की अगर हम 1 AMU की बात करें तो हमारे पास इसके बराबर होगा। इसी तरह से ये तो थी इसकी कुछ मिसालें। अगर हम मज़ीद जो है जैसे कि यहाँ पे है सोडियम दिया हुआ है, सोडियम हमारे पास होता है 23 AMU, यानी कि इसका सोडियम का एटॉमिक मास यूनिट जो है वो हमारे पास 23 होता है। ये हमें कैसे पता चला कि इसका 23 है, इसको भी कार्बन के जो है वो 12वें हिस्से के साथ जो है 1/12 कार्बन के साथ हम लोगों ने इसको कंपेयर किया, उसको कंपैरिजन करके हमें पता चला है। हमने जो है वो एक वाले में एक पलड़े में हम लोगों ने रख दिया जो है कार्बन का एक पीस रख दिया, दूसरे वाले में हमने जो है वो सोडियम रख दिया। अब हमें पता है ज़ाहिरी बात है सोडियम जो है उसका जो है वो एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, लेकिन बैलेंस नहीं होगा। अब दोनों को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर उतनी देर तक जो है ये इसके 1/12 पार्ट जो है 12वां कार्बन के 12वां हिस्सा जो है 1/12 वो हम लोग रखते जाएंगे तब तक जब तक कि जो है ये बैलेंस नहीं हो जाता दोनों आपस में। सोडियम का जो है अगर हम जब तक जो है वो 23 ये रख नहीं देते, 23 यहाँ पे ये ऐसे पीस रखेंगे तो हमारे पास जो है वो सोडियम के बराबर आ जाएगा। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि सोडियम का भी जो है वो एटॉमिक मास है वो हमारे पास 23 AMU है। कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन है, नियोन है, नियोन के बाद क्लोरीन है, कॉपर है, उसके बाद यूरेनियम है। इन सब के जितने भी जो एटॉमिक मास जो फाइंड किए हुए हैं वो सारे इसी तरह से फाइंड किए, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। इस तरह से हम लोग कंपैरिजन करके जो है वो किसी भी एटम का जो मास फाइंड कर सकते हैं जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है, और ये हमारे पास AMU के अंदर होता है। ये चंद चीज़ें थी, ये सारा था इसके रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आइसोटॉप्स, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।